Hello everyone. Our next topic is crystal system. अभी क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है? अब तक हम क्रिस्टल में जब हमने ये बात की थी कि क्रिस्टल है, कोई भी क्रिस्टल, उसमें कोई भी हम यूनिट पिन पास करेंगे तो यूनिट पिन क्या होगा, उस क्रिस्टल को कट करेगा, उसके कुछ इंटरसेप्ट्स आ जाएंगे, ठीक है, जहाँ पर हमने एक्सियल रेशो जिसे हम ए बी सी से डोनेट करते थे और एंगल्स की बात की थी जिन्हें हम अल्फा बीटा गामा कहते थे। जो भी हमने प्लेन डाला एबीसी उसने क्या किया था, क्रिस्टल को कट किया था, ओ ए ओ बी और ओ सी इंटरसेप्ट आया था, उनकी जो वैल्यू थी वो थी क्या, ए बी सी, एंगल्स आर अल्फा बीटा गामा, ठीक है। और हमने वेरियस सिमेट्री एलिमेंट्स के बारे में भी बात की थी, जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये सारी बातें हम पहले कर चुके हैं, ठीक है, हमारे प्रीवियस टॉपिक्स में। अब हम बात करें क्रिस्टल सिस्टम की। अगर मैं वेरियस सिमेट्री एलिमेंट्स को लूं और उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करूं अराउंड अ सिंगल पॉइंट इन अ स्पेस, ठीक है, वेरियस सिमेट्री एलिमेंट्स, वो सिमेट्री एलिमेंट्स आपके एक्सिस ऑफ प्लेन भी हो सकते हैं, सिमेट्री प्लेन ऑफ सिमेट्री भी हो सकती है, एक्सिस भी हो सकती है एंड सेंटर भी हो सकती है। तो मैं बात कर रही हूँ वेरियस एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, उनमें कुछ भी आ सकते हैं। अगर मैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करूं अराउंड अ सिंगल पॉइंट इन अ स्पेस, तो मैं क्या कर रही हूं, डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूं, डिस्ट्रीब्यूटेड वेरियस एलिमेंट ऑफ सिमेट्री अराउंड अ सिंगल पॉइंट इन अ स्पेस। इसे हम क्या बोलते हैं, हमारे जो क्रिस्टल क्लासेस, पॉइंट ग्रुप्स, ये होती है हमारी क्रिस्टल क्लासेस, पॉइंट ग्रुप्स और क्रिस्टेलोग्राफिक ग्रुप्स, ठीक है। इस तरह के जब हम एलिमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अराउंड अ सिंगल पॉइंट, तो हमारे पास टोटल 32 डिफरेंट अरेंजमेंट्स क्या होती हैं, पॉसिबल है। जब आप वेरियस एलिमेंट्स को लोगे और इस तरह से अरेंज करना शुरू करोगे स्पेस में, तो आपके पास टोटल 32 अरेंजमेंट्स क्या आएंगी, जो क्या होंगी, पॉसिबल होंगी, ठीक है। इन 32 में से फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जो 5 हैं आउट ऑफ 32, 5 क्या होंगी, उनके लिए अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू भी क्या है, सेम है, ठीक है। ऐसे ही जो ए बी सी, उनकी वैल्यू भी क्या है, 1:1:1, ठीक है। दे रिप्रेजेंट क्यूबिक सिस्टम। बत्तीस में से 5 ऐसे पॉइंट ग्रुप हैं जिनके लिए अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या है, बराबर है, 90 डिग्री का एंगल है तीनों, और ए बी सी जो है रेशो, उसकी वैल्यू भी क्या है, 1:1:1। तो ये हमारा जो सिस्टम आता है वो क्या आता है, क्यूबिक सिस्टम, ठीक है। ए बी सी की हम बात कर चुके हैं कि जब हम एक प्लेन लेंगे, क्रिस्टल है, कोई भी यूनिट प्लेन उससे क्या कर रहा है, कट कर रहा है, तो इंटरसेप्ट आए ओ ए ओ बी ओ सी। अगर मैं ए बी सी एक प्लेन ले रही हूं तो उस ओ ए ओ बी और ओ सी की वैल्यू क्या है, ए बी एंड सी, ठीक है। और ऐसे उनके जो पर्टिकुलर एंगल है वो क्या है, अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्सियल एंगल एंड एक्सियल रेशियोज, ठीक है। तो जो हमने डिफरेंट अरेंजमेंट्स बनाई, 5 उनमें से ऐसी थी जिनके लिए इसकी एंगल की वैल्यू भी सेम थी और एबीसी की वैल्यू भी क्या थी, सेम थी, ठीक है। और वो किसे रिप्रेजेंट करता है, क्यूबिक सिस्टम को, ठीक है। अब जो एक्सटर्नल शेप है, जब हमने बात की थी क्रिस्टेलोग्राफी में, हम 2 मेन चीजों की बात करते हैं। एक होती है क्रिस्टल की बाहर की शेप कैसी है, जिसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल शेप, और क्रिस्टल की अंदर की शेप कैसी है, जैसे इंटरनल। तो जो एक्सटर्नल शेप है, एक्सटर्नल शेप कह लो या ज्योमेट्री कह लो क्रिस्टल की, ठीक है, वो डिपेंड किसके ऊपर करती है, एक्सियल रेशो एंड एंगल। अंदर की तो डिपेंड करती है ना इंटरफेशियल एंगल पे, बाहर की डिपेंड किस पे करती है, क्या एक्सियल रेशो है और क्या एंगल है, ठीक है, उसके ऊपर क्या डिपेंड करती है, उसकी एक्सटर्नल ज्योमेट्री। तो इस तरह से अगर ज्योमेट्री को देखा जाए तो टोटल हमारे पास क्या बोलते हैं 7 टाइप
बनते हैं हमारे क्रिस्टलोग्राफिक सिस्टम के। जो एक्सटर्नल शेप है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 7 टाइप बनते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 7 टाइप ऑफ क्रिस्टलोग्राफिक सिस्टम आते हैं। डिपेंड अपॉन हमारी एक्सटर्नल शेप, क्योंकि वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, एक्सियल रेशियो और एंगल के ऊपर। ठीक है, क्या एंगल आएंगे, क्या एक्सियल रेशियो आएगी, उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास 7 टाइप बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने देखा क्यूबिक के लिए ये आ गया, ऐसे ही एक शेप होती है। दूसरे को एग्जाम्पल है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल के लिए क्या होगा, जो हमारे एंगल है अल्फा, बीटा और गामा, ये तो हो गए 90 डिग्री। ठीक है, पर जो ए बी इन दोनों की वैल्यू तो क्या होगी, बराबर। ठीक है, जो ये दो रेशियो है ना, ए और बी, ये तो बराबर होंगी, नॉट इक्वल टू सी, सी के बराबर नहीं होंगे, सी की वैल्यू कुछ अलग होगी। ठीक है, इस तरह के हमारे पास 7 पॉइंट ग्रुप पॉसिबल है। ठीक है, तो टोटल जो पॉइंट ग्रुप्स हैं, टोटल पॉइंट ग्रुप हमारे पास कितने हैं, याद रखने आपको 32। ठीक है, बट जो हमारे सिस्टम है क्रिस्टलोग्राफिक सिस्टम, वो हमारे कितने हैं, 7। ठीक है, 32 देखो टोटल पॉइंट ग्रुप थे, 5 तो क्यूबिक के ही हो गए, 7 किसके हो गए, टेट्रागोनल के। इस तरह बाकियों के भी होंगे। क्लियर, तो आपने हम तक बात करी हमने ए बी सी की, जिसे हम एक्सियल रेशियो कहते हैं, और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल अल्फा, बीटा और गामा की बात करी। ठीक है, फिर हमने बात करी कि इन वेरियस सिमेट्री एलिमेंट्स को जब हम एक पॉइंट के अराउंड डोनेट करते हैं तब हमारे पास बनते हैं पॉइंट ग्रुप्स, क्रिस्टलोग्राफिक ग्रुप्स या क्रिस्टल क्लासेस। ऐसे ही हमारे पास 32 अरेंजमेंट्स क्या है, पॉसिबल है। ये तो हो गए हमारे टोटल पॉइंट ग्रुप्स। जो हमारे क्रिस्टल की एक्सटर्नल शेप होती है वो डिपेंड करती है एक्सियल रेशियो और एंगल्स के ऊपर। इस तरह के अगर हम कॉम्बिनेशन बनाए तो हमारे पास 7 टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, जिन्हें हम बोलते हैं क्रिस्टलोग्राफिक सिस्टम्स। तो आपने क्या याद रखना है, 32 पॉइंट ग्रुप और 7 क्रिस्टलोग्राफिक सिस्टम के बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इनके नेम, इनके एक्सियल कैरेक्टर्स। ये एक्सियल कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, एक्सियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारी, और पॉइंट ग्रुप्स आ गए हमारे। ठीक है, हम सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, उनकी एक्सियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे पढ़ेंगे, उनमें क्या क्या सिमेट्री एलिमेंट पॉसिबल है हम ये पढ़ेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ग्रुप्स पढ़ेंगे, और उनका कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल क्या करेंगे, याद करेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं अपने मेन पार्ट पे, दैट इज क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है सिस्टम, जिस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं उसकी एक्सियल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके मैक्सिमम सिमेट्री एलिमेंट्स कौन कौन सी होगी। ठीक है, उसके पॉइंट ग्रुप कौन कौन से होंगे, और उनके कुछ एग्जांपल्स, हमें सब कुछ पढ़ना। ठीक है, और ये टेबल आपको ऐसा लर्न करना होगा। ठीक है, कि क्या क्या आता है इसके अंदर। तो हमारा पहला जो सिस्टम आता है वो होता है क्यूबिक। क्यूबिक की मैंने अभी पीछे बात की ना, क्या थे, आपने अल्फा, बीटा, गामा भी देखना है और एबीसी भी देखना है। चलो, अल्फा, बीटा और गामा तीनों की वैल्यू कितनी थी क्यूबिक में, 90। तो क्यूब में दिखता ही तीनों क्या होंगे, 90 के होंगे। ठीक है, ऐसे ए बी और सी की वैल्यू क्या थी, इक्वल थी। ठीक है, इस तरह के कितने ग्रुप पॉसिबल थे, 5। ठीक है, एग्जाम्पल क्यूबिक का एग्जाम्पल NaCl, KCl। ठीक है, अल्म्स, डायमंड, डायमंड BC का एग्जाम्पल है। सिमेट्री एलिमेंट की बात करें तो प्लेन्स, क्यूबिक में टोटल याद है हमने सिमेट्री एलिमेंट्स याद किए थे, 23 सिमेट्री एलिमेंट्स थे। ठीक है, एक सेंटर ऑफ सिमेट्री था, उसे छोड़ दो। प्लेन कितने थे, रेक्टेंगल प्लेन थे हमारे 3 और डायगोनल प्लेन थे 6। तो 6 और 3 9, तो प्लेन हो गए 9। एक्सिस की बात करें, 4 फोल्ड एक्सिस, 3 फोल्ड एक्सिस, 2 फोल्ड एक्सिस। जब हमने क्यूबिक की बात की थी तब हमने निकाले थे। ये देखें यहाँ पे 4 फोल्ड एक्सिस, 3 फोल्ड एक्सिस, 2 फोल्ड एक्सिस, 6 4 10 और 3 13। तो टोटल हमारे पास 13 एक्सिस आ गए।
तो इसमें एक्सिस कितने आ गए 13, प्लेन कितने आ गए 9। ठीक है, सेंटर सिमेट्री तो आएगी, उसे हम कर रहे हैं। क्लियर, तो ये आ गया हमारा क्यूबिक सिस्टम। ठीक है, सेकंड है हमारे पास टेट्रागोनल। ये मैंने अभी पीछे एग्जांपल लिया, इसके लिए भी अल्फा बीटा गामा क्या 90, ए और बी तो बराबर है, सी इक्वल नहीं है। ठीक है, कितने पॉइंट ग्रुप है 7। एग्जांपल है इसका SnO2 TiO2 और सिंपल जो SN होता है वो भी इसी कैटेगरी में आता है। ठीक है, इस केस में जो प्लेन्स हैं वो 5 है और एक्सिस भी कितने हैं 5। ठीक है, तो टोटल 5 प्लेन्स आ गए और 5 भी किसके आ गए इसमें एक्सिस आ गए। क्लियर, नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी है ऑर्थोरोम्बिक। या फिर आप इसे कह सकते हो रोम्बिक, दोनों इसी के नाम है, ऑर्थोरोम्बिक बोलो या रोम्बिक बोलो। फिर आपने क्या करना है, एंगल्स को कर दो बराबर। इस केस में भी एंगल क्या होता है 90 डिग्री ही होता है तीनों। ठीक है, बट अभी तक सी इक्वल नहीं था ना, अब ए और बी भी इक्वल नहीं है। ठीक है, तीनों ही इक्वल नहीं है। प्लेन इसमें होते हैं 3 और एक्सिस भी इसमें कितने होते हैं 3। टोटल 3 प्लेन है, 3 ही एक्सिस है। ये हो गए 3 हमारे पास। ठीक है, पॉइंट ग्रुप इसके कितने हैं 3। एग्जाम्पल इसके बहुत सारे होते हैं, बेरियम सल्फेट, पोटाशियम सल्फेट, ठीक है, रोम्बिक सल्फर, ये कई सारे इसके क्या है एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ये है हमारी थर्ड कैटेगरी, थर्ड सिस्टम ऑर्थोरोम्बिक या रोम्बिक सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ है, फोर्थ इज मोनोक्लिनिक। ठीक है, मोनोक्लिनिक के केस में अब तक हमारा 90 डिग्री एंगल चला था, अब करो इस केस में अल्फा और गामा तो होंगे 90 डिग्री। ठीक है, अल्फा गामा 90 होंगे पर बीटा इज नॉट इक्वल टू 90, बीटा इसके बराबर नहीं है। अब तक अल्फा बीटा गामा बराबर थे ना, अब बराबर नहीं है। ठीक है, और ए बी सी तो वो तो है ही नहीं बराबर, ये ऊपर वाला ही नोट डाउन करना है, एक चीज ऊपर वाली ही चल रही है अभी तक। ठीक है, इस केस में जो हमारा प्लेन है वो है 1, एक्सिस भी कितने पास होते हैं इसमें 1। ठीक है, ऐसे 3 पॉइंट ग्रुप पॉसिबल है। ठीक है, एग्जाम्पल करो इसका एग्जाम्पल है Na2SO4 10 वाटर मॉलिक्यूल या मोनोक्लिनिक सल्फर। ठीक है, जैसे ऊपर का रोम्बिक सल्फर था ना, ऐसे इसका क्या आ जाएगा हमारे पास मोनोक्लिनिक सल्फर। ठीक है, नेक्स्ट चलें, हमारा 5th ग्रुप आता है ट्राइक्लिनिक। अब देखो, अब तक 90 90 90 बराबर था, इसमें 2 बराबर थे। इस केस में कोई भी किसी के बराबर नहीं है। अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, नॉट इक्वल टू गामा, नॉट इक्वल टू 90। ठीक है, याद रखने का तरीका। और ए बी सी देखो, पहले बराबर, फिर एक कटा, फिर दोनों कट गए, फिर ये भी नॉट इक्वल है, यहां पर भी सारे क्या होंगे नॉट इक्वल। ट्राइक्लिनिक के केस में कुछ भी किसी के बराबर नहीं है। ठीक है, प्लेन्स और एक्सिस की बात करें, ना कोई प्लेन है ना ही कोई एक्सिस है, नील नील 0 0। ठीक है, इस तरह के 2 पॉइंट ग्रुप्स क्या हैं पॉसिबल है। एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड फॉर्म में 5 वाटर मॉलिक्यूल वाला, और पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 पोटाशियम डाइक्रोमेट। क्लियर, ये हमारा 5th 6th था। 6th इज ट्राइगोनल, ट्राइक्लिनिक ट्राइगोनल। ठीक है, या फिर ट्राइगोनल का ही दूसरा जो नाम है वो है रोम्बोहेड्रल। ट्राइगोनल कह लो या रोम्बोहेड्रल कह लो, एक ही बात है। क्लियर, अब इसको कैसे याद रखना, इस केस में ए बी सी क्या बराबर है पहले जैसे। ठीक है, बट अल्फा बीटा गामा भी बराबर है ऐसे, बट 90 के इक्वल नहीं है। ठीक है, बराबर तो है पर 90 के इक्वल नहीं है। इस केस में हमारे प्लेन्स हैं 7, एक्सिस भी कितने हैं 7।
ठीक है, इस तरह के 5 ग्रुप पॉसिबल हैं। ये बिल्कुल ऑलमोस्ट ऊपर जैसा 5 ही ग्रुप पॉसिबल है इसके भी। ठीक है, एग्जाम्पल NaCl था उसका, इसका है NaNO3। ठीक है, ICl, आर्सेनिक, बिस्मिथ, एंटीमनी। ठीक है, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। आपने इस तरह से इसको क्या करना है, याद रखना है। और नेक्स्ट 7th वन इज लास्ट, हेक्सागोनल। हेक्सागोनल के केस में क्या होगा, अल्फा बीटा तो होंगे 90, बट गामा कितना होगा 120। हेक्सागन है ना, ठीक है, तो एक एंगल हो गया 120। ए और बी तो इक्वल है बट नॉट इक्वल टू सी। प्लेन्स है इसके अंदर हमारे 7, बिल्कुल ऊपर की तरह। एक्सिस भी कितने हैं 7, टोटल 7 पॉइंट ग्रुप पॉसिबल है। ठीक है, एग्जाम्पल आइस इसका एग्जाम्पल है, वो हेक्सागन होती है। ठीक है, ग्रेफाइट इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, मैग्नीशियम, जिंक, कैडमियम, ये सारे हमारे क्या हैं, इसके एग्जाम्पल है। क्लियर, तो ये हमारे क्यूबिक सिस्टम आ गए। हमने बात करी यहाँ पर 32 पॉइंट ग्रुप्स की, कि अगर मैं क्या करूँ, सारे डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री को यहाँ पे अरेंज कर दूं, तो टोटल हमारे पास 32 ग्रुप्स क्या है, पॉसिबल है। अब जो क्रिस्टल की एक्सटर्नल शेप होती है वो डिपेंड करती है उसकी एक्सियल रेशियो और एंगल्स के ऊपर। तो उन एक्सियल और एंगल्स के जब कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं तो हमारे पास टोटल 7 ग्रुप्स क्या है, पॉसिबल, जिन्हें क्या बोलते हैं, क्रिस्टल सिस्टम्स। ये हमारे पॉइंट ग्रुप है, कितने, 32। आप इनका टोटल कर लेना तो हमारे पास 32 पॉइंट ग्रुप्स आते हैं। ठीक है, जैसे 5 हो गए क्यूबिक के, 7 हो गए टेट्रागोनल के, 3 हो गए ऑर्थोरोम्बिक के, 3 मोनोक्लिनिक के, 2 ट्राइक्लिनिक के, 5 ट्राइगोनल के और 7 आ गए हमारे हेक्सागोनल के। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जब क्यूबिक सिस्टम बनाए जाते हैं तो टोटल हमारे पास 7 सिस्टम्स आते हैं जो कि पॉसिबल है। और पॉइंट ग्रुप्स कितने आते हैं हमारे पास, 32 पॉइंट ग्रुप्स। हर किसी के अलग अलग एक्सियल रेशियो है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। किसी में एंगल्स 90 हैं। ठीक है, देखो पहले 3 में 90 है, तो ABC एक में बराबर है, एक में 2 बराबर है, एक में कोई भी बराबर नहीं है। ठीक है, इस केस में 3 कुछ भी बराबर नहीं है, ना एंगल बराबर है, ना ही ABC की वैल्यू बराबर। इस केस में देखो ABC बराबर नहीं है बट 2 एंगल बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। इसमें कोई भी 90 नहीं है बट ABC की वैल्यू बराबर है। इसमें एक एंगल 120 है तो 2 रेशियोज बराबर है, तीसरी बराबर नहीं है। जो एंगल बराबर होंगे उनकी रेशियो भी ऑलमोस्ट बराबर आ रही है, तीसरी बराबर नहीं है। ठीक है, हर किसी के अपने प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं। जैसे हमने क्यूबिक के तो पढ़े ही हैं, रेक्टेंगुलर और डायगोनल प्लेन 9, और 3 फोल्ड, 4 फोल्ड और 2 फोल्ड एक्सिस, दैट इज 13। ऐसे ही इसके 5-5 हैं। मोनोक्लिनिक में 1-1 आता है, ट्राइक्लिनिक में कोई भी नहीं होता है। ठीक है, ट्राइगोनल में 7 प्लेन्स हैं, हेक्सागोनल में भी 7 प्लेन एंड 7 एक्सिस है। तो टोटल हमारे पास इस तरह से 7 सिस्टम और 32 पॉइंट ग्रुप्स होते हैं। तो ये हमारे क्रिस्टल सिस्टम है, ये एक इंपॉर्टेंट टेबल है। ठीक है, और ये इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर, थैंक यू।